हरियाणा राज्य के अंदर नेशनल पार्क की अगर मैं बात करता हूँ तो माय डियर ये 2 ही है, ठीक है, सिर्फ 2 ही है और बड़े आसान हो जाएंगे, फिर 2 है तो याद करना बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। तो 2 क्या है, कौन से हैं, उनके बारे में जितना डिटेल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव जरूरी है वो सब बात आपको मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला है आपका, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सुल्तानपुर, ठीक है ना। सुल्तानपुर है आपका सबसे पहले वाला हरियाणा के अंदर। और दूसरा जो है ना आपका, शायद आपको याद होगा, जिसका नाम क्या है, कलेसर है। ये दोनों ही आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो पाए उतना। तो आइए आप अपनी कॉपी पे सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा, उसके बाद ही कोई बात कर पाए आप लोग। तो सबसे पहले की बात जो है ना, ठीक है, महाभारती क्लास आपको ऐप पे रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है ना, टेंशन ना लेना, आज या कल तक अपडेट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो टॉपिक का नाम आप लोग लिखना सुल्तानपुर, ठीक है ना, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है ना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क पहली तो बात है कहाँ पे, एक मोटे तौर पे अगर बात करूँ तो ये पड़ता है जी गुरुग्राम में। सर पर गुरुग्राम के अंदर भी जो है ना ये कहाँ पे है, तो गुरुग्राम के अंदर ये पड़ता है फरुख नगर के अंदर, ठीक है ना, गुरुग्राम के फरुख नगर के अंदर है। एक बात हुई। दूसरी बात, इसका सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इस वाले पार्क की जो है ना वो स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, स्थापना के बारे में जरूर पूछा जाता है कि ये वाला पार्क जो है ना पर्टिकुलर बना कब था। तो ये पार्क बना था 1971 के अंदर, लेकिन उस टाइम पे ये नेशनल पार्क नहीं था, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी, किसके रूप में हुई थी, ये एक बर्ड सेंचुरी के रूप में, पक्षी विहार के रूप में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी, पक्षी विहार के रूप में, पक्षी विहार के रूप में जो है ना इसकी स्टार्टिंग में स्थापना की गई थी। एक पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, इसकी जब स्थापना की गई थी तो उसमें कौन कौन से गांव जो है ना उनको शामिल किया गया था, किस किस गांव को जो है ना उसके अंदर शामिल किया गया था। तो एक गांव था चंदू नाम का गांव, ठीक है ना, इसमें आप लोगों को लिखना है, हेडिंग ये लिखा है आपने, वो गांव जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में शामिल हुए, ठीक है ना, शामिल हैं कह लो आप लोग, या जिसको बनाते टाइम पे शामिल किया गया था। तो इसके अंदर जो सबसे पहला आपका गांव है चंदू नाम का गांव है, ठीक है ना। तो 1 नंबर गांव है जिसका नाम आपने लिखा है क्या, चंदू गांव है। दूसरा जो गांव है वो सुल्तानपुर ही है, ठीक है ना, सुल्तानपुर है। ये गांव का नाम है, एक्चुअली इसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है इस करके। एक इसके अंदर गांव है साढ़ाना, ठीक है ना। ये 3 गांव हैं, इन तीनों गांवों के एरिया जो है ना इनको मिला के और ये अधिग्रहण करके टोटल आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क आज टाइम के अंदर बना हुआ है। इसको पक्षी विहार का दर्जा हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम इंदिरा गांधी है उनके टाइम पे दिया गया था, ठीक है ना। इनको एक्चुअली पक्षी विहार का दर्जा, ठीक है ना, इसको पक्षी विहार का दर्जा जो है ना भारत की पहली पीएम जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है बहुत अच्छे से, वैसे भी याद है ही है आप लोगों को, इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के टाइम पे दिया गया था। चीज़ें छोटी सी है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, अच्छे से आप लोगों को जो है ना वो याद कर लेनी है डियर, ठीक है ना। नेशनल पार्क, ठीक है ना, टॉपिक आप पढ़ रहे हो नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे हो, फिर आप पक्षी अभ्यारण्य पढ़ोगे, मतलब आप जो वन पढ़ रहे थे उस वन वाली सीक्वेंस में ही चीज़ें देख रहे हो। पहले आपने वन तो देख लिए थे, वन के बाद में आप नेशनल पार्क देख रहे हो। हरियाणा राज्य के अंदर नेशनल पार्क 2 ही है। पहला नेशनल पार्क है जिसका नाम आप लोगों को अच्छे से पता है क्या है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरे का नाम क्या है, कलेसर नेशनल पार्क है। अब मैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में बता रहा हूँ। सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्टार्टिंग में नेशनल पार्क नहीं था, लेकिन जब ये सेटअप हुआ था आपका उस टाइम पे पक्षी विहार के रूप में सेटअप किया गया। कौन कौन से गांव इसके अंदर शामिल है, तो ये चंदू है, सुल्तानपुरी है, साढ़ाना है, ये गांव का एरिया अधिग्रहण किया गया और इसको पक्षी विहार का दर्जा पहली बार दिया गया था। भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है ना इसको पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट याद कर देना। इसमें पक्षी विहार का जो दर्जा देता है, या यूं कहिएगा पक्षी विहार के रूप में इसको स्थापित करने का श्रेय किसके पास जाता है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खास व्यक्ति के पास में है इसका दर्जा। इसको पक्षी विहार के
रूप में, पक्षी विहार के रूप में स्थापित करने का श्रेय ये किसके पास गया है? तो ये श्रेय जो है ना सलीम अली के पास में है, ठीक है ना, सलीम अली। ये सलीम अली याद रख लेना, इंडिया के बर्डमैन कहलाते हैं, ठीक है ना, बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत के पक्षी विज्ञानी कहलाते हैं, बर्डमैन कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आपका। तो आपके हरियाणा के अंदर जो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, उसको स्थापित करने में जो हेल्प की थी वो इंडिया के बर्डमैन ने की थी। तो इसी करके इनका नाम भी आप लोगों को, इस पार्क को भी कई बार जो ना बर्डमैन पार्क के नाम से भी जाना करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्क है ये हरियाणा के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो अगला पार्ट आता है कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो पीटर जैक्सन और का नाम आता है, ठीक है ना। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, उनमें नाम आता है डियर क्या, पीटर जैक्सन, ठीक है ना। पीटर जैक्सन एक व्यक्ति जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटर स्काइट भी थे हालांकि इनके साथ में, ठीक है ना, पीटर स्काइट, ये दोनों पर्सन जिन्होंने जो है ना इस पार्क की स्थापना की थी। वास्तविक संस्थापक ये है, इसको जरूर याद करना है आपको। यहाँ पढ़ रहे हो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में सबसे पहली चीज आपने पढ़ी है कि हरियाणा में टोटल नेशनल पार्क है कितने, तो 2 ही है। एक का नाम आपने पढ़ा है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, और एक कल्लेसर। कल्लेसर मैंने अभी बताया नहीं पर मैंने सुल्तानपुर बता रहा हूँ। सुल्तानपुर की बात करूँ तो स्टार्टिंग में 1971 के टाइम इसकी स्थापना हुई थी, पक्षी विहार के रूप में हुई थी, एक बर्ड सेंचुरी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसको स्थापना करने का जो श्रेय जो जाता है ना वो किसको जाता है, वो सलीम अली को जाता है। सलीम अली जो भारत के पहले पक्षी विज्ञानी या बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी विज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक कौन है, पीटर जैक्सन है। एक नाम याद कर लेना, कहीं थोड़ा डिटेल आए तो पीटर स्काइट भी याद कर सकते हो। कौन कौन से गांव हैं आप ये गांव याद कर लेना, चंदू याद कर लेना, सुल्तानपुर याद कर लेना, मेन सुल्तानपुर गांव जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हुआ आपका। इसको स्थापना या इसका पक्षी विहार का नाम दर्जा दिया था ना, वो भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है ना इसको पक्षी विहार का दर्जा दिया था। इसके बाद में जो है ना इसको कौन से साल में, एचएसएससी ने पूछा था एक सवाल, कौन से साल में इसको जलीय जीवों के लिए आरक्षित घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क को कौन से ईयर में जलीय जीव का क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा आपका, 1972 में, ठीक है ना, 1972 में सुल्तानपुर को जलीय जीव का क्षेत्र घोषित किया गया था। जलीय जीव आरक्षित क्षेत्र, जलीय जीव आरक्षित क्षेत्र जो है ना इसको घोषित किया गया था। कौन से साल के अंदर, 1972 के अंदर, 1972 के अंदर जलीय जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ था ये वाला। मतलब यहाँ पे से आपका मगरमच्छ लगाओ, बतख लगाओ, मछली लगाओ, जो जल वाले जीव है उनके लिए एक आरक्षित एरिया, रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। कौन से साल में, 1972 के अंदर, याद रखना। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है इसको एक्चुअली नेशनल पार्क का दर्जा ही कब दिया गया, तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है 1991 के अंदर। 1991 में जो है ना वो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है ना, सुल्तानपुर पक्षी विहार, और इससे ये कन्वर्ट होके आ गया है क्या, सुल्तानपुर नेशनल पार्क का नाम इसका हो गया है, नेशनल पार्क का दर्जा इसको दे दिया गया है आपका। चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी डिटेल जरूर है लेकिन ये काम की डिटेल है सारी। अब बताने को तो मैं सीधा ही बताया था हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, बस बात खत्म। लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछे जा रहे हैं, ये सवाल एचएसएससी का पूछा गया है, ये सवाल एचएसएससी का पूछा हुआ सवाल है, तो इस करके थोड़ा आपको बताना बहुत ज़रूरी पड़ रहा है ये, ठीक है। अब अगली बात आती है कि इसके एरिया के बारे में पूछते हैं कि इसका लगभग एरिया, ये हरियाणा का सबसे छोटा है आपका, 35 एकड़ का ही है लगभग, ठीक है ना। तो इसका मैं कह दूंगा आपको कि विस्तार कितना का है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क का एरिया जो है ना वो कितना है, तो इसका एरिया 35.217 एकड़ ही है, ठीक है ना। और ये आपका जो है ना छोटा नेशनल पार्क है, छोटा नेशनल पार्क, या हरियाणा में सबसे छोटा ही कहूँगा ये तो, क्योंकि हरियाणा में 2 ही तो है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो ये वाला छोटा ही हो गया आपका देखा जाए तो, है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लेना। इसके अलावा दूसरे इसके नाम क्या है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अन्य नाम,
ये भी इम्पॉर्टेंट है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अन्य नाम, ठीक है ना। इसके दूसरे नाम कौन कौन से हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क के, तो वो आपको बताते हैं। तो इसके नाम में एक तो पक्षियों का स्वर्ग स्थान कहलाता है ये, ठीक है ना। जितने भी बर्ड्स हैं आपके बर्ड्स हेवन, ठीक है ना, यानी कि जितने भी आपके पक्षी है, पक्षी का स्वर्ग स्थान बर्ड्स हेवन के नाम से हरियाणा में किसे पुकारते हैं, तो आंसर रहेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। इसको कहा करते हैं लेक बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना। लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से इसको भी जाना करते हैं। सलीम अली पक्षी विहार के नाम से हरियाणा में किसे जानते हैं, सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार हरियाणा में जानते हैं। इसी सुल्तानपुर को जानते हैं। हरियाणा का पहला इको पार्क पूछ लिया जाए, ठीक है, हरियाणा का पहला इको पार्क, हरियाणा का पहला इको पार्क पूछ लिया जाए तो भी आंसर यही रहेगा आपका। वेटिंग टावर भी अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का किसका है, ठीक है ना, वेटिंग टावर क्या बोलना, वॉचिंग टावर, ठीक है ना, वॉचिंग टावर का मतलब ये है कि ये बेसिकली इतने सुंदर पक्षी यहाँ पे आते हैं कि इसको देखने के लिए यहाँ पे एक टावर सा बना रखा है, ठीक है। तो इतनी बात फाइनली आप लोग याद कर लेना, इसकी इससे ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा कुछ भी मैं, ठीक है ना। एक बार इतनी ही बात है आपको याद कर लेना अकेले सुल्तानपुर नेशनल पार्क से। आई विल रिपीट अगेन, जो इंपॉर्टेंट है आपकी ये अच्छे से याद कर लेना है आप लोगों का, ठीक है ना। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, हरियाणा की नेशनल पार्क पढ़ा रहा हूँ। नेशनल पार्क दो ही है, पहला बताया है कौन सा, मेरे साथ रिवाइज करो कौन सा है आपका पहला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर पूछे कहाँ पड़ता है तो आंसर क्या रहेगा, गुरुग्राम। कोई पूछे गुरुग्राम में कहाँ पे, तो गुरुग्राम के फर्रुख नगर में पड़ता है। गुरुग्राम के फर्रुख नगर में एक नेशनल पार्क है हरियाणा का पहला, ठीक है ना। अच्छा, कौन से साल में स्थापना हुई थी पूछे तो 1971 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1971 में स्थापना हुई, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो किस रूप में स्थापना हुई थी, तो ये याद रखना है कि इसकी पक्षी विहार के रूप में स्थापना हुई थी। मतलब उस टाइम पे ये बर्ड सेंचुरी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। उसके अगली बात क्या थी, अच्छा इसमें कौन कौन से गांव शामिल किए गए, चंदू है, सुल्तानपुर है, साडराना है, पर मेन आप सुल्तानपुर जरूर याद कर लेना। इसको पक्षी विहार के रूप में जो दर्जा दिया गया वो भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है ना इसको दर्जा दिया गया। उसके बाद में पक्षी विहार का दर्जा इसको दे दिया गया, ठीक है, लेकिन इसको पक्षी विहार के रूप में जो स्थापित करने का श्रेय जो जाता है ना वो किसका है, तो पक्षी विहार के रूप में इसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सलीम अली को। और सलीम अली कौन है, सलीम अली इंडिया के बर्डमैन कहलाते हैं, पक्षी विज्ञानी कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि ऑरिंथोलॉजिस्ट, ये क्वेश्चन भी एचएसएससी ने पूछा है कि ऑरिंथोलॉजिस्ट बताओ। ऑरिंथोलॉजिस्ट होता है जो पक्षियों से संबंधित होता है आपका, ठीक है ना। पक्षी विज्ञानी ऑरिंथोलॉजी के बारे में ही जानते होंगे आप लोग, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये सलीम अली का ही नाम आता है उस फैक्टर के अंदर फिर, ठीक है। अगली बात है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना उसके रियल फाउंडर कौन थे, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के रियल फाउंडर है पीटर जैक्सन और पीटर स्काइट। याद रखिएगा, पीटर जैक्सन और पीटर आपके जो स्काइट है ना ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क के रियल फाउंडर हैं। पीटर जैक्सन जरूर याद रखना। एचएसएससी ने सवाल पूछा कौन से साल में इसको जो है ना जलीय जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, कौन से साल के अंदर इसको जलीय जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, तो आंसर रहेगा 1972। कौन से साल में सुल्तानपुर को नेशनल पार्क बना दिया गया, तो नेशनल पार्क इसको बना दिया गया 1991 के अंदर। 1991 के अंदर ये नेशनल पार्क बन गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एरिया कितना है, 35.217 एकड़ का एरिया है ऑलमोस्ट आपका ये, ठीक है ना। मतलब इतने किलों के अंदर फैला हुआ है, सबसे छोटा है ये आपका 35 एकड़, मोटा मोटा याद कर लो आप लोग। इसके और नाम क्या है, इसको बर्ड हेवन कहा करते हैं, पक्षियों का स्वर्ग का एरिया कहते हैं, लेक बर्ड सेंचुरी भी कहा करते हैं इसको, सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं। हरियाणा का पहला इको पार्क पूछे तो भी यही है, और इसको वॉचिंग टावर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर पक्षी भी आते हैं, इसको भी आप लोगों को जो है ना यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग और हम लोग यहाँ से। अब यहाँ ये जो डेटा मैंने बताया है ना, वो डेटा हर कोई बताएगा, हर कोई बताएगा इन द सेंस कि कोई भी हरियाणा जी के पढ़ाएगा तो जरूर बताएगा वो, ठीक है। लेकिन कुछ और भी आपको बताता हूँ जो थोड़े बताते तो है, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही बताता हूँ, लेकिन कम बताते हैं उसको। और वो है वेटलैंड साइट वाला एरिया आपका, ठीक है ना। वेटलैंड एरिया के बारे में बात करनी है हमें कि वेटलैंड एरिया कौन सा है यहाँ पे, उसके बारे में। सुल्तानपुर को याद हो तो आप लोगों को अगस्त 2021 के अंदर जो है ना, हरियाणा के अंदर वेटलैंड एरिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। इसको घोषित कर दिया गया है क्या, वेटलैंड क्षेत्र घोषित, यानी कि इसको रामसर साइट जो है ना वो घोषित कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, अगस्त 2021 तक का ही है। अच्छे से जो है ना आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलो एक बात हो गया आपका, वेटलैंड रामसर साइट हो गया, ये तो हो गया। इसके बाद की बात ये इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पे कि अगस्त 2021 में इनको अरे भाई क्या हो गया, अगस्त 2021 में जो है ना इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। हरियाणा में 2 ही रामसर साइट है, एक भिंडावास आएगी, मैं अभी बताऊंगा आगे, लेकिन ये यहाँ पे जरूर याद करना। एक नेशनल पार्क यहाँ पे हो गया आपका पूरा। अब दूसरा नेशनल पार्क आपको बताते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका कल्लेसर नेशनल पार्क। और ये कल्लेसर नेशनल पार्क जो है ना ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है डियर यमुना नगर के अंदर पड़ता है, यमुना नगर में, ठीक है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्लेसर वाला क्षेत्र ही है, इसका तो कोई अलग से आपको गांव याद रखना नहीं है। ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी गाथाएं इसकी है नहीं, एक सिंपल सी बात है कि ये आया कौन से साल के अंदर था, ठीक है ना। तो इसका तो आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए, ठीक है ना, इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो साल क्या रहेगा, साल 2003 में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। या यूं कह सकता हूं कि इसको एक्चुअली जो है ना माय डियर नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, ठीक है ना, नेशनल पार्क का दर्जा इसको मिला था। एक सिंपल सा सवाल यही है जो आपको याद रखना है। अब सर ने ये कहा था कि इसका एरिया, इसका विस्तार बहुत है, एरिया बहुत है। अगर मैं इसके विस्तार की बात करता हूं तो वो अलग अलग क्वेश्चन एक्चुअली एचएसएससी पूछती है। एचएसएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था तब बताना था इसका आंसर, उन्होंने 11,570 एकड़ का बताया था। कुछ अगर ये आए तो आंसर यही लगाना है, अदरवाइज ऑप्शन में आपको जो है ना अगर 13,000 एकड़ मिले तो भी आप लगा सकते हो। पहली प्रेफरेंस तो आप लोगों को इसी की देनी है, ये ऑप्शन में ना मिले तो सेकंड प्रेफरेंस आपको इसकी देनी है। याद रखना आप लोग, जब आप विकिपीडिया वगैरह पे सर्च करते हो तो आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाई देता है, लेकिन एचएसएससी ने इसको ये मान रखा था तो आप तो उन्हीं के ही सहारे पे चलने वाले हो, उन्हीं ने जो कहा है उसी की बात मानोगे। इसमें इस नेशनल पार्क के अंदर ना साल और खेर के ऐसे वन जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो इसके अंदर थोड़े पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाते हैं। हरड़ हुआ, साल हुआ, ऐसे वन है, इसके अंदर थोड़े से पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाते हैं। किस प्रकार के से वन मिल जाते हैं, जैसे पेड़ है कह लो, वन तो ना कहो, वृक्ष कह लो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग वृक्ष कह सकते हो, और वृक्ष में कौन सा है आपका साल नाम का वृक्ष कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। एक खैर नाम का जो है ना वृक्ष कह सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो ये पेड़ है ना जनरली यहाँ पे पाए जाते हैं आपके। एक मैंने अभी तुम्हें हरड़ बताया था, वो भी आपका पेड़ पाया जाता है। कर लोगे याद इतना, ऑफ कोर्स कर लेंगे। तो 2 ही नेशनल पार्क है, कोई भड़क नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिंपली याद करना है। एक लाइन में आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा तुम याद कर दो। मतलब मैं मोटे तौर पे अब क्वेश्चन निकाल लेता हूं कि कौन सा बन सकता है। एक तो सवाल ये बनेगा कि हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क जो है ना वो कितने हैं, तो आपका आंसर उस टाइम पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है तो याद भी रह जाएगा। पहला कौन सा बताया था सर ने, पहला बताया सर ने सुल्तानपुर बताया भाई। दूसरा कौन सा बताया बताओ, दूसरा बताया सर ने क्या बताया, कल्लेसर बताया है। सुल्तानपुर वैसे याद रह जाएगा, क्या रहेगा, गुरुग्राम रह जाएगा, ठीक है ना, गुरुग्राम। बस इसका थोड़ा एक गांव है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है याद करना, फरुख नगर है, भूल मत जाना, ठीक है ना। क्या याद करोगे आप लोग, इसको याद करोगे फरुख नगर, ठीक है ना, फरुख नगर है इसका गांव। इसका कोई टेंशन वैसे भी नहीं है, यमुना नगर है, आपको याद करना। अब अगर ये पूछे कि ये नेशनल पार्क कब बना और ये कब बना तो दिक्कत है। ये नेशनल पार्क तो बना था 1991 में, हालांकि 1971 में आ तो गया था, लेकिन उस टाइम पे तो पक्षी विहार था। लेकिन 1991 में नेशनल पार्क बना। और ये नेशनल पार्क कब बना था, ये नेशनल पार्क बना था साल 2003 के अंदर।
फिर अगर पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, तो वो तो यही है, छोटा सा जरूर है, 35 एकड़ का ही लगभग है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट किस मामले में है? एक तो हरियाणा के अंदर रामसर साइट के मामले में है, एक इसका नाम सलीम अली के नाम पे पड़ा हुआ है, एक ये हरियाणा का पहला इको पार्क है, एक ये हरियाणा का यहाँ पे मतलब वॉचिंग टावर वगैरह भी लगाए गए हैं, 4 वॉचिंग टावर लगाए हैं बेसिकली यहाँ पे देखने के लिए, थोड़े ऊंचे ऊंचे से ऐसे, ताकि पक्षियों की सुंदरता वगैरह देखी जा सके, पर्यटन हब भी थोड़ा बढ़ सके। पीटर जैक्सन ने इसकी स्थापना की थी, भारत के प्रधानमंत्री ने इसको जो ना नाम दे दिया था पक्षी विहार का। तो इस मामले में कई सारी चीजें होगी इसकी, तो इंपॉर्टेंट हो गया। और ये वाला भाई साहब बड़ा तो बहुत है, बड़ा है तो इसमें पेड़ है, साल का है, अरड़ का है, खैर है, ऐसे कई सारे पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, इतनी बातें हमें जो है ना अच्छे से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं हम लोग, वेटलैंड वाली बात एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइएगा, बिंडावास करवाने के बाद वेटलैंड एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे नहीं करवाता हूं, ठीक है ना। अब अगली बात आपकी कॉपी पे हेडिंग होनी चाहिए, और वो कौन सी रहनी चाहिए? वन्य जीव अभ्यारण्य की। टोटल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो करने के बाद हम कुछ और बात करेंगे। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, इनको आप लोग ना बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हो, शायद आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा, बर्ड सेंचुरी के नाम से भी इनको पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बर्ड सेंचुरी, सॉरी हाँ, आपकी बर्ड सेंचुरी कह दो या आप तो, या इनको जो है ना आप लोग वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जान दो, ठीक है ना। क्या लिख रहा था मैं? हाँ, वन्य जीव ठीक है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। ये है आपका टोटल हरियाणा के अंदर कितने हैं? टोटल हरियाणा के अंदर जो है ना आपके 8 है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहली तो बात, ये स्थापित किए गए कौन से नियम के तहत, कौन से एक्ट के तहत? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत स्थापित किए गए थे ये। पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये जो आपके बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड है, इनका स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई थी? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। तो इनका जो स्थापना हुई थी डियर आपकी, इनका एक्ट का नाम याद कर लेना, एक्ट था आपका 1972 एक्ट, ठीक है ना। 1972 एक्ट में इनकी हुई थी क्या? आपकी स्थापना हुई थी। एक तो सिंपल सा सवाल यही है आपका, 1972 का एक्ट था, उसमें स्थापना हुई थी, वो भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट था, ठीक है ना। वो एक्ट कौन सा था? वो एक्ट था आपका भारतीय वन्य जीव संरक्षण, इंडियन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कहलाता है आपका, 1972 के अंदर जो आया था आपका। इसका उद्देश्य क्या था? मतलब ये जो है ना एक्ट, ये स्थापना इसकी हुई क्यों थी ये पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना इसलिए हुई थी कि मतलब वनों का तो विस्तार कर सके और वनों में रहने वाले जीव जंतुओं की प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका मकसद जो है ना वो क्या था? पर्पज क्या था? इसका पर्पज ये था, एक तो कि वनों का विस्तार, ठीक है ना, वनों का विस्तार कर सके, और दूसरा काम क्या था कि वनों में रहने वाले जीवों की रक्षा की जा सके। इसका बस 2 ही पर्पस थे और कोई पर्पस नहीं था, मकसद। इस मकसद से ये वाला एक्ट अधिनियम लाया गया था भारतीय वन्यजीव संरक्षण के द्वारा। मैं आपको बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी बताने की कोशिश करूंगा कि पूरे भारत में वन्य जीव संरक्षण केंद्र, या यूं कहिएगा वन अनुसंधान केंद्र जो है ना वो देहरादून के अंदर है, लेकिन हरियाणा में पहली बार एक सेंटर बनने वाला है, वो यमुनानगर में बनने वाला है। वो पॉइंट आप याद कर लेना, मैंने हो सकता है पहले बताया हो, लेकिन अभी के लिए जरूर याद कर लेना, वो बनने वाला है हरियाणा के यमुनानगर के अंदर, पहला ही बनेगा वो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई है। अब आप लोगों को लिस्ट बना लेनी है, टोटल 8, बहुत ही सिंपल है, सिंपल है, ज्यादा लफड़े में नहीं डालकर काम की चीज ही आपको शेयर करूंगा मैं। तो आगे की बात है, इन लिस्ट की बात करते हैं कि कौन कौन से हैं आपके। सबसे पहला आपका है जिसका नाम आप लोग जाना करते हो क्या? अबूब शहर, ठीक है ना, अबूब शहर। और जब भी अबूब शहर आपका आता है, अबूब सिर वन्य जीव अभ्यारण्य, बार बार ये नाम लिखूंगा नहीं, बस देख लेना। अबूब शहर जो है ना ये कहाँ पे पड़ता है डियर? ये पड़ता है जी सिरसा के अंदर पड़ता है, नो डाउट आपको शायद पता होगा अच्छे से। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना भी इसकी लिखवा देते हैं आपको। इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी, वो हुई थी 27 नवंबर के दिन हुई थी भाई, ठीक है ना। 27 नवंबर 1987 को जो है ना इसकी स्थापना हुई थी ये।
इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 28,492 एकड़ का है, ठीक है ना। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 28,492 एकड़ का एरिया है, और ये हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव अबूब शहर सिरसा पहला इंपॉर्टेंट। स्थापना पूछ सकते हैं 87, तारीख याद करना चाहो तो कर लो। एरिया बहुत कम चांस है पूछे जाने के, पर फिर भी पूछ लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बता दोगे, कोई विचलित नहीं होगे भी हाँ एरिया कितना था या क्या नहीं था आपका, ठीक है ना। चलो सर, दूसरा आपका जो आता है ना वो है छिलछिला। सेकंड जो आता है ना आपका वो है छिलछिला। और जैसे ही छिलछिला की बात आती है तो जिला कौन सा आ जाता है, जिला आता है कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। छिलछिला कहाँ पे पड़ता है, छिलछिला कुरुक्षेत्र के अंदर एक सयोठी करके गांव है। याद हो जाए तो ठीक है, ना भी याद हो जाए तो काम चल जाएगा आपका। सयोठी कुला है गांव का नाम, ठीक है ना, सयोठी कुला, इस गांव के अंदर ये पड़ता है छिलछिला आपका। ये स्थापना कब हुई थी, अगले ही दिन समझ लो, वो 27 था तो ये 28 नवंबर है, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना है वो तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 28 नवंबर है, ठीक है ना। वैसे तारीख मैं गलती कर रहा हूँ लिखवा के, पजल ना हो जाओ आप लोग, पर चलो मेन साल याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना, 1986 याद कर लेना, ठीक है। और इसका एरिया बहुत कम है, ठीक है ना। इसका एरिया की बात करता हूँ तो बहुत ही कम है, 74.45 एकड़ का ही एरिया है, और ये है हरियाणा में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। छोटा बड़ा दोनों एक साथ लिखवा दिए ताकि थोड़ा आपको दिक्कत भी ना हो किसी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं भिंडावास की, बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। दो हो गए ये आपके, तीसरा आपका है भिंडावास, ठीक है। याद आपको हो जाएंगे, बस आप कॉपी पेन लेके लिखते रहना अच्छे से, ठीक है। और यही थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही मार्क कर रहा हूँ इसको, ठीक है। भिंडावास, अच्छा कहाँ पड़ता है, नो डाउट सबको अच्छे से पता होगा, शायद झज्जर का है ये आपका, ठीक है ना। अच्छा झज्जर का तो है, पर इसकी स्थापना जो है ना कब हुई है, स्थापना इसकी हुई है 7 मई को हुई है, 1986 को हुई है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको मान लेना। इसका एरिया कितना है, ठीक है ना। इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, 1000 से भी ऊपर का एरिया है इसका। 1094 एकड़ का एरिया है, थोड़ा सा ऊपर भी जाओ तो 1094.94 एकड़ का जो है ना इसका एरिया। ये वेटलैंड एरिया है एक प्रकार का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1016 पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा इसको ही मैंने अभी बताया ना, वेटलैंड वाला दर्जा बताया था आपको, तो हरियाणा के अंदर इसको भी अगस्त 2021 के अंदर जो है ना वो वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया, वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया, यानी कि इसको भी रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है हरियाणा में। अब ये रामसर साइट क्या होती है, रामसर साइट एक्चुअली एक समझौता हुआ था, याद रख लेना आप लोग, कौन सी तारीख को, 2 फरवरी 1971 को जो है ना एक समझौता हुआ था। कौन से देश में, ईरान शहर में एक समझौता हुआ था, ईरान के रामसर शहर में समझौता हुआ था। किस चीज के लिए, वेटलैंड का मतलब होता है गीली भूमि, आर्द्र भूमि को आप वेटलैंड कहते हो, जहां पे नमी बनी रहती है, और इस भूमि पे प्रवासी पक्षी आना बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि ठंडे दिनों के आपने देखा होगा ना कि ठंड में बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जैसे साइबेरियन सार्स है, क्रोंच है, ये उड़ के आते हैं, ये ठंडे प्रदेशों के पक्षी होते हैं, ठंड में ही आते हैं, तो ये ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे इनको ठंड या नमी महसूस हो पाए कहीं, तो इसीलिए इस जगह का संरक्षण किया गया। आज की तारीख में 15 अगस्त 2022 तक पूरे भारत में टोटल जो है ना 75 वेटलैंड साइट हो चुकी है, 75 रामसर साइट है। ये बात लिख देता हूं, बड़ी काम की है ये बात, ठीक है ना। वेटलैंड की बात करते हो तो आप लोग पूरे भारत के अंदर बात करता हूं मैं, पूरे भारत में जो है ना एज पर 15th ऑफ अगस्त 2022, उसके बाद में कोई ऐड हुई नहीं है, इतनी तारीख तक भारत में टोटल 75 जो है ना वो वेटलैंड साइट है,
75 वेटलैंड साइट है और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के अंदर, लेकिन अपने हरियाणा के अंदर जो है ना, हरियाणा के अंदर 2 ही वेटलैंड साइट है। अगस्त 2021 के अंदर ये आई थी आपकी, और एक आपको याद बता ही दिया है मैंने, क्या नाम है इसका, एक नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और दूसरा जो है ना अभी आपके आगे चल ही रहा है भिंडावास, एक है आपका भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य है। ये कहाँ का है, ये पड़ता है गुरुग्राम का है अभी बताया, और ये कहाँ का है, ये अभी बताया है आप लोगों को झज्जर जिले का है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अच्छा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम, भिंडावास आपका है ये झज्जर का होगा। दोनों अच्छे से याद हो जाएगा, हाँ सर याद हो जाएगा। वेटलैंड क्या होता है बता दिया, एक ऐसा एरिया है जैसे ये पानी लगाइएगा और यहाँ पे लगाइएगा जमीन लगाइएगा, ठीक है ना, ये पानी है जमीन, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना आपका, इसको आप लोग वेटलैंड क्षेत्र के नाम से जानते हो, इसी को आप लोग आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हो। जहाँ पे अरे आप ना नॉर्मल सोचो, एक गड्ढा है, इस गड्ढे में पानी भर के छोड़ दिया तो पास में नमी होएगी कि नहीं होएगी बताओ, हो जाएगी ना नमी तो हो जाएगी ना पड़ोस में। ऐसे समझो एक गड्ढा है, इसमें पानी भर दे, नमी हो जाएगी ना। वो नमी वाली, सेम वाली, कीचड़ वाली जो जमीन होती है ना, सेम वाली जमीन जानते होंगे ना, उसी को तो वेटलैंड कहते हो। इस वेटलैंड कह दो इसको, या इसको कई जगह पे लिख दिया करते हैं क्या, आर्द्र भूमि भी कह देते हो, याद रख लेना आप लोग। और आपके पेपर में मैं बता देता हूं कि आर्द्र भूमि दिवस भी पूछा जाता है, वेटलैंड डे के बारे में भी सवाल किया जाता है। तो आर्द्र भूमि दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वो 2 फरवरी को मनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार का थीम भी था, अगर मैं सही से रिकॉल कर रहा हूं तो, क्या थीम था इस बार का आपका, इस बार का थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, हाँ सही है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है ना, शाबाश याद आ गया, बहुत टाइम पहले पढ़ा था, ठीक है ना। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इस बार का थीम था 2022 का, याद रखना, क्योंकि 23 तो आया नहीं है, तो खैर थीम आप चाहो तो याद कर लो वरना जरूरी नहीं है, पर 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं, याद रखना। आपके हरियाणा राज्य में 2 ही वेटलैंड साइट है, एक भिंडावास है, एक आपकी सुल्तानपुर है, और यही एग्जाम में आने की संभावना है। हरियाणा के एसआई के पेपर में पूछा भी गया था कितनी आर्द्र भूमि है, 2 ही, वैसे तो कई सारी मिल जाएंगे, जैसे बसई गुरुग्राम का क्षेत्र है वो भी आर्द्र भूमि का क्षेत्र है, लेकिन रामसर साइट का टैग केवल 2 को ही मिला हुआ है, और किसी कोई रामसर साइट का टैग जो है ना वो नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। इसको भी बात आप लोगों को याद रखना है डियर, ठीक है ना। चलो सर, ये तो पॉइंट हो गया आप लोगों का। यहाँ पे नेक्स्ट बात पे बात करते हैं हम लोग, ये आपका भिंडावास वाला इलाका है, ठीक है ना, इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपको मैं और भी बता सकता हूँ भिंडावास के अंदर, कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपके भिंडावास के अंदर। तो और जो चीज़ें इसके अंदर हो सकती है वो ये है आपके लिए यहाँ पे, अरे भैया क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लगभग 250 के आसपास पक्षियों की प्रजाति है, ठीक है ना, 250 इसके अंदर जो है ना आपके पक्षी प्रजाति है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है अपने आप में देखा जाए तो, ठीक है ना। भारत सरकार ने इसको जो है ना पक्षी विहार का दर्जा भी दे रखा है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए भारत सरकार ने हरियाणा में किसे पक्षी विहार का दर्जा दिया है, तो भारत सरकार ने हरियाणा में पक्षी विहार का जो दर्जा दिया है ना वो किसको दिया है, तो हरियाणा के अंदर पक्षी विहार का जो दर्जा दिया है ना आपका, आज एक की स्टूडियो के अंदर घुसी हुई है और ये परेशान कर रही है। भारत सरकार ने हरियाणा में पक्षी विहार का दर्जा जो दिया है ना वो किसको दिया है, वो दिया गया डियर आपका भिंडावास को, ठीक है ना, भिंडावास को जो है ना ये दिया गया है। अच्छा, ये भी कहीं ना सवाल हो सकता है कि कब दिया गया है, तो तारीख भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 जून 2009, ठीक है ना, 3 जून 2009 को इसको पक्षी विहार का दर्जा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे द्वीप का क्षेत्र हरियाणा में कौन सा है, एक सवाल मैंने ये भी देखा है HSSC के थ्रू ही, ठीक है ना, क्या कि हरियाणा के अंदर छोटे छोटे द्वीप का क्षेत्र
तो भी आंसर क्या रहेगा, तो भी आंसर रहेगा आपका, याद रखना, भिंडावास रहेगा, ठीक है ना। छोटे छोटे द्वीपों का क्षेत्र भी भिंडावास है, तो भिंडावास अपने आप में जरूरी था, बहुत ज़्यादा जरूरी था। चलिए अब आगे जाते हैं आप लोग, ठीक है ना। और एक अबूब सैर कर दिया आपने, सिरसा का है, दूसरा चिलचिला कर दिया, भिंडावास कर दिया। अब आइएगा खापड़वास के बारे में, ठीक है ना, बताने की कोशिश करते हैं कि वो भी झज्जर का ही है। चौथा खापड़वास कहाँ का है सर, झज्जर जिले का ही है खापड़वास। सिंपल सा सवाल याद रखना, खापड़वास कहाँ पे है, झज्जर का है। कब बना था सर जी ये बना था 27 मार्च 1991 के अंदर जो है ना ये बना था। मतलब स्थापना जो हुई थी ना इसकी इस टाइम पे हुई थी। सिंपल याद करना, कोई ज़्यादा एरिया, मतलब एरिया वैसे बता देता हूँ, ज़्यादा ज़रूरी तो है तो नहीं, पर कहीं मन में डाउट आ जाए कि सर ने एरिया नहीं बताया। तो 204 एकड़ के तकरीबन एरिया है इसका, ठीक है ना। 204 है ना, ये 4 ले लो, इसका डॉट 294 होगा शायद, मैंने ट्रिक बनाई तो थी, हाँ ये एरिया था। ये मैं ऐसे याद करता हूँ टुकड़ों में, वरना याद नहीं होता, वरना तुम भी भूल जाओगे। ऐसे कोई ट्रिक, जैसे मेरे ये याद आ रहा था इसका 4, इसमें भी लास्ट में 4 आएगा, ठीक है ना। तो 204.94 एरिया जो है ना इसका है। ऐसे टुकड़े बना लेना तभी याद कर पाओगे, वरना भूल जाओगे इनको आप। खैर आप एरिया ना याद करो, पर तारीखें जरूर याद कर लो, तारीखें थोड़ी सी ज़्यादा जरूरी है इसके लिए, ठीक है ना। कल्लेसर भी एक वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से आता है, 5वां कल्लेसर वन्यजीव, नो डाउट। कहाँ, एक नेशनल पार्क, एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है भाई, नो डाउट यमुना नगर के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है, यमुनानगर के अंदर। इसके 2 भाग बने थे, अलग अलग बने थे, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना वो डिजाइन किया गया था साल 1996 के अंदर जो है ना इसका फर्स्ट पार्ट आया था। दूसरा पार्ट इसका जो आया था ना, मतलब सेकंड पार्ट इसका बना था ना, वो बना था साल 2000 के अंदर बनाया गया था, ठीक है ना। और इसका जो एरिया है ना वो लगभग 13,000 एकड़ का फैला हुआ है, ठीक है ना। विस्तार जो है इसका ऑलमोस्ट 13,000 एकड़ का लगभग है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, इसलिए थोड़ा सा लगभग 13,000 है। एक बात इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल पूछा गया है, एक क्वेश्चन HSSC ने पूछा था कि हरियाणा के अंदर जो है ना कौन सा ऐसा नेशनल पार्क, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसके अंदर भौंकने वाला हिरण और जंगली मुर्गा पाया जाता है। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछा जाता है क्या भौंकने वाला हिरण, और एक जंगली मुर्गा, ठीक है ना। ये दोनों आपको जो है ना पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, इसका आंसर रहेगा कल्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं। भौंकने वाला हिरण और जंगली मुर्गा ये कल्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के ही हैं। थोड़े से इंपॉर्टेंट, जरूर याद करना इनको भी। उसके बाद में आता है आपका वीर शिकारगढ़ आएगा, रुको एक मिनट, ये चले तो 5 हो गया क्या, 6। वीर शिकारगढ़, ठीक है ना, कहाँ पड़ता है सर, ये पड़ता है पंचकुला के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, पंचकुला। और कब आया था, 1987 याद कर लो, काफ़ी 1987 के अंदर आया था। बहुत सिंपल, बस इतनी ही याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक था नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर। और जब भी नाहर की बात आती है तो इसका जिला क्या याद करोगे, रेवाड़ी जिला याद करोगे। साल इसका कौन सा याद करोगे, 1987 जो है ना, ये 1987 के अंदर आया था, ठीक है। एक बात ये है कि ये रेवाड़ी के अंदर, वैसे पर्टिकुलर जगह भी बता देता हूँ, चलो, कोसली के अंदर पड़ता है ये, ठीक है ना, रेवाड़ी के कोसली में। लोमड़ी और बारासिंगा हरियाणा में जो है ना वो कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आया था एक। लोमड़ी, चलाक लोमड़ी है, और बारासिंगा ये हरियाणा के अंदर जो है ना, अगर पूछ ले आपसे कहाँ पे है तो ये दोनों जवाब आपके रहेंगे नाहर से। रेवाड़ी से मुझे करंट अफेयर याद आ रहा है, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, तो रोकना ही किस लिए, बता ही देता हूँ, ठीक है ना। एक जगह है जिसका नाम है दारूएड़ा, दारूएड़ा नगर पालिका, दारूएड़ा नगर पालिका। हर रोज़ सुबह 5 बजे मेरी करंट अफेयर की वीडियो आती है मेरे ही चैनल स्टार IQ एजुकेशन के ऊपर, ठीक है ना, आप देख लेना, काम का बहुत है।
धारूहेड़ा नगर पालिका को हरियाणा के अंदर जो है ना सबसे स्वच्छ नगर पालिका का टैग दिया गया है, ठीक है ना, सबसे स्वच्छ नगर पालिका का टैग दिया गया है अभी रिसेंटली, और भारत की राष्ट्रपति ने जो है ना ये टैग दिया है, ठीक है ना, राष्ट्रपति ने, द्रौपदी मुर्मू ने। ये रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी कल रात को 9 बजे यहाँ पे भी लाइव मिल जाऊँगा आपको मैं, ठीक है ना। धारूहेड़ा नगर पालिका या जो भी एक साल के इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहेंगी, सिर्फ काम की चीज़ें बताऊंगा, आलतू फालतू कोई चीज़ नहीं कराऊंगा। तो ये नाहर सिंह रेवाड़ी वाला, कोसली, लोमड़ी, बारासिंगा और धारूहेड़ा, मुझे एक पॉइंट याद आ गया तो भी मैंने ज़रूर शेयर कर दिया आप लोगों को, ठीक है ना। एक और रह गया है और वो आपको बता देते हैं, ठीक है ना, पंचकुला का ही है। चला जाओ ऊपर भैया। अरे भैया क्या करते हो यार। हाँ, 8वां खोल ही रेतान, खोल ही रेतान, ये है कहाँ का, ये है पंचकुला का है। खोल ही रेतान पंचकुला, साल सर साल है 2004, ठीक है ना। 2004 के अंदर खोल ही रेतान नाम का जो है ना ये बना था। चलो, अब तक सर ने आपको क्या पढ़ाया है? अब तक सर ने पढ़ाया है कि हमारे हरियाणा राज्य में 2 नेशनल पार्क है और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। 8 और 2 10 पॉइंट है वे, वैसे तो कहने लायक तो 10 है, लेकिन इनमें काफ़ी सारा डिटेल है, कैसे याद कर सकते हैं। 2 नेशनल पार्क को क्या याद करवाया? पहला कौन सा बोलो ना? सुल्तानपुर, बोलो ना, किस लिए शर्माना है? सुल्तानपुर है। कहाँ पड़ता है? फर्रुख नगर के अंदर पड़ता है। सलीम अली पूछूँ तो कौन सा है? चलो आपसे पूछ ही रहा हूँ मैं सवाल, सलीम अली कौन सा है? सर सुल्तानपुर ही है। अच्छा सर ये बताओ, बर्ड हेवन किसे कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? हाँ सर सुल्तानपुर को ही कहते हैं बर्ड हेवन भी। अच्छा सर ये बताओ, 4 वॉचिंग टावर किस में लगाए हैं? हाँ 4 वॉचिंग टावर भी सुल्तानपुर के अंदर ही है। सर ये बताओ, सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया? 1991 में दिया। सर स्टार्टिंग में स्थापना कब हुई थी? 1971 में। सर जब स्थापना हुई थी तब क्या था? तब वो पक्षी विहार था। अच्छा स्थापना करी किसने थे जी? स्थापना करने का श्रेय जाता है वैसे तो सलीम अली को, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे सर? पीटर जैक्सन थे मेन व्यक्ति। अच्छा एक इंदिरा गांधी ने क्या था सर? पक्षी विहार बनाने का काम किया था। समझ में आ गया, ठीक है सर। उसके बाद में कौन सा था? कल्लेसर। कहाँ पड़ता है सर? यमुनानगर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। बड़ा है छोटा वो था आपका। अच्छा उसके बाद में सर ने बताया कि हरियाणा राज्य के अंदर 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 8 है आपके, ठीक है ना। ये कलेसर लिख रखा ना, ये रहा, साल 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, वो तो चलो ठीक है। हाँ तो अच्छा वन्य जीव अभ्यारण्य जो आए थे, ये नेशनल पार्क थोड़ा रिजर्व हो जाता है, छोटा एरिया है। वन्य जीव अभ्यारण्य थोड़ा ज्यादा बड़ा एरिया आ जाता है, इसमें सफारी वगैरह की जा सकती है, जंगल सफारी। 1972 का एक्ट था, गवर्नमेंट का एक्ट था आपका, भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट था आपका, ठीक है ना। इंडियन फॉरेस्ट जो आपका जो जीव होते हैं एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट था। 1972 में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे वनों का विस्तार करे। दूसरा क्या था? जो जीव रहते हैं वनों के अंदर उनकी सुरक्षा की जा सके, ठीक है सर। कितने हैं सर? 8 है। काम की बात बता दो, 8 याद कैसे करें? पहला याद करो अबूब शहर। कौन सा शहर है? अबूब शहर। और अबूब शहर कहाँ पे है? सिरसा के अंदर पड़ता है भाई, तो सिरसा अबूब, सिरसा अबूब, ठीक है ना। सिरसा के अंदर अबूब शहर है। साल कौन सा है सर जी? 1987 है। जर्नली आपको 87 86 वाला ही साल दिखेगा जर्नली। तारीख चाहो तो याद करना, इतना जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा है 28,400 जो है ना आपका 28,492, ठीक है। छिलछिला की बात करता हूँ, कुरुक्षेत्र चलो गांव छोड़ो, कुरुक्षेत्र के अंदर 1986 है आपका, ठीक है ना। उसके बाद बताया सर ने भिंडावास। ये भिंडावास और सुल्तानपुर 2 ही हरियाणा के अंदर रामसर साइट है, अगस्त 2021 में आई थी। झज्जर के अंदर 7 मई 1986 और 1016.94 एकड़ एरिया है इसका। वेटलैंड साइट है, याद रखना। और मैंने वेटलैंड डे भी तुम्हें बता दिया होगा कब था, 2 फरवरी को मनाते हैं। आज भारत में कितनी वेटलैंड साइट है? 75 है। अच्छा जी, उसके बाद भारत सरकार ने हरियाणा में पक्षी विहार का दर्जा इस भिंडावास को कब दिया था? 3 जून 2009 को दिया था। छोटे छोटे द्वीपों का क्षेत्र हरियाणा में किसे कहते हैं? इसी को भिंडावास को ही कहते हैं, याद रखना आप लोग। उसके बाद में ये खापड़वास कहाँ पड़ता है? ये भी झज्जर के अंदर पड़ता है सर जी। कल्लेसर कहाँ पे पड़ता है? यमुनानगर में। पूछे भोंकले वाले हिरण कहाँ पे? कल्लेसर में। जंगली मुर्गा कहाँ पे? कल्लेसर में। वीर शिकारगढ़ कहाँ पे? पंचकुला। नाहर रेवाड़ी का है, काफी ज्यादा जरूरी है, पूछ लिया जाता है रेवाड़ी का। लोमड़ी और बारासिंगा यहाँ पे है।
और एक बीच में करंट अफेयर बताया, रिसेंटली भारत की राष्ट्रपति जी ने किस नगर पालिका को स्वच्छ नगर पालिका का अवार्ड दिया? धारूहेड़ा को। धारूहेड़ा को बेस्ट या क्लीन सिटी का अवार्ड भी मिला था। तो ये कुछ ऐसा ही अवार्ड है, दिल्ली के अंदर तालकोटरा स्टेडियम है, वहां पे दिया गया था ये। खोल रेतान कहाँ पे पड़ता है? ये पंचकुला के अंदर पड़ता है, इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो समझ लिए। मैगजीन करवा दूंगा बेटा, लाइन अप करवाऊंगा, ऐसे उछल कूद में नहीं कराऊंगा, मैगजीन भी करवाऊंगा, पत्रिका भी, सब सिलेबस कराऊंगा और आपका लगभग तारीख से पहले ही हो जाएगा। कोशिश तो है कि 30 अक्टूबर तक हो ही जाए। कुछ क्लासेस मेरी आप लोगों को लाइव मिलती रहेगी, या कुछ क्लासेस मेरे को थोड़ा सा टाइम कम रहता है, मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है ना। पर चलो मैं आप लोगों को रात में बिरात में जैसे भी है कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करवा दूंगा, कुछ क्लासेस लाइव में मिल जाएगी आपको। लाइव तो रहेगी 3-4 दिन जो भी रहेगी, लेकिन कुछ क्लासेस आपको कंटेंट आपको सारा मिल जाएगा मेरे थ्रू ही एप्लीकेशन के ऊपर, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें आप लोग। और ऑथेंटिक ही कंटेंट मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि कम टाइम आ गया है या पेपर पास आ गया तो उसकी रांद काट दी, कुछ गोच पोच कर दिया, कुछ नहीं है। मैं जो करवाऊंगा वो तो ठीक ही करवाऊंगा, ठीक है ना। या करवाऊंगा ही नहीं, या करवाऊंगा तो ठीक से ही करवाऊंगा, एक मेरा नियम ही है बस ये तो। चलो खैर, अगली बात पे आते हैं हम लोग। अगला जो हमारा है, डिटेल थोड़ी बहुत पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब आप लोग बात करो संरक्षित वन्य क्षेत्र हरियाणा के अंदर कितने हैं, ठीक है ना। छोटी सी बात है, लास्ट की बात रही है, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा हमारा। टाइम भी 5-7 मिनट का पड़ा है हमारे पास में। हरियाणा के अंदर संरक्षित वन्य क्षेत्र, हरियाणा में संरक्षित वन्य क्षेत्र जो है ना कितने हैं, याद रखना 2 ही संरक्षित वन्य क्षेत्र है, ठीक है ना। पहला कौन सा है? पहला है बीरबारा। बीरबारा कहाँ पड़ता है सर? ये पड़ता है जी जींद जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। जींद छोटकू सा जिला हमारा, ठीक है। एक ये है, एक है सोनसर जंगल, ठीक है ना। दूसरा है सोनसर जंगल, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, सरस्वती संरक्षित वन क्षेत्र भी कहते हैं। ये जिला 1-2 लगते हैं, जैसे कैथल इसमें जिला जो है ना इंक्लूड है, इसके अंदर जिला एक कुरुक्षेत्र जिला जो है ना वो भी इंक्लूड है, पास पड़ोसी है इस करके कैथल कुरुक्षेत्र जिला जो है ना इसके अंदर इंक्लूडेड है। 2 ही संरक्षित वन क्षेत्र है। और ये संरक्षित वन क्षेत्र जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे ना, मैंने बताए थे तुम्हें अच्छे से, मेरा पिछले से पिछला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने यही सब चीज़ें समझा रखी है। ये 2 हो गए आपके। एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ, चिड़ियाघर बता देता हूँ। 3 चिड़ियाघर है हरियाणा के अंदर इंपॉर्टेंट से, इसी से ही चिड़ियाघर। देखो मैं जो भी कंटेंट दूंगा, साल दूंगा, कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं बहुत ही वेरीफाई करता हूँ, ऑफिशियल साइट से वेरीफाई करता हूँ और फिर उसके साथ साथ एचएसएससी के पेपर से वेरीफाई करता हूँ। कोई भी कमी नहीं होगी, इसकी चिंता बिल्कुल ना करना। मैं बड़ा वो हूँ कि डेली अपडेट रहता हूँ ना हरियाणा करंट अफेयर से, तो यूँ समझ लो बड़े तेज तरार से कंटेंट को देख पाता हूँ कि कितना का बदलाव हो रहा है क्या। खैर, चिड़ियाघर देखने की कोशिश करो तो सबसे पहला हरियाणा के अंदर है लघु चिड़ियाघर, ठीक है ना, लघु चिड़ियाघर। और ये लघु चिड़ियाघर का एक दूसरा नाम भी है, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। चौधरी सुरेंद्र सिंह, ये मेमोरियल नाम की संस्था को रिसेंटली पीस अवार्ड मिला है, नोबल पीस अवार्ड। पीस अवार्ड का मैंने एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल स्टार IQ पे, देख लेना, 17 मिनट में पूरा करवा रखा है। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क के नाम से भी जो है ना इसको जाना करते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये बना कौन से साल में था? 1982-83 के अंदर जो है ना ये बना था आपका। और ये हरियाणा का पहला चिड़ियाघर है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ये हरियाणा का पहला चिड़ियाघर है। एक सेकंड देखना, मेरी अगली क्लास है क्या। इसमें हरियाणा का पहला बटरफ्लाई पार्क है ना वो भी लगाया गया था, याद कर लेना। पीपली वैसे तो आपको सबको पता है कहाँ पे है जी, कुरुक्षेत्र का है, कुरुक्षेत्र का, अरे भाई ठीक है ना,
कुरुक्षेत्र का है, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, बटरफ्लाई पार्क यहाँ पे ही है। और NH44 पे अगर पड़ने वाला कौन सा है पूछ लिया जाए, NH44 पे पड़ता है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है ना, इसी नेशनल हाईवे पे ये वाला है। 1985-86 के दौरान जो है ना ये वाला स्थापित हुआ था आपका। एक जो है ना रोहतक चिड़ियाघर है, तीसरा एक और याद कर लो आप लोग, रोहतक का चिड़ियाघर है। रोहतक चिड़ियाघर कहाँ पे होगा भाई? रोहतक का चिड़ियाघर रोहतक के अंदर ही होगा आपका, ठीक है ना, रोहतक। और ये भी आपका वही है, 1985-86 के दौरान जो ना स्थापित किया गया था। 3 चिड़ियाघर, तीनों याद कर लेना आप लोग। एक लघु चिड़ियाघर, एक आप लोगों को जो है ना याद कर लेना है पीपली, एक आपको रोहतक का, ठीक है ना।